हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है वो तशरीह फरमा आप लोगों के सामने आदि होंगे। संघर्ष कर रहे हैं, बाहर की यात्रा के साथ साथ अंदर की यात्रा का भी संघर्ष चलता। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है, जीवन में तरक्की के लिए प्रयास करने की जरूरत है। शांति, समृद्धि, आवाम की बेहतरी, लोगों के जीवन में खुशहाली आवे, इसके लिए सबको मिलजुल करके प्रयास करने की आवश्यकता है। आज नगीनपोरा कुंड गांव की चर्चा तनवीर की वजह से हो रही है। हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि कुंड वैली के सभी गांव में, जम्मू कश्मीर के जितने गांव हैं, उनकी चर्चा ऐसे नौजवानों के अचीवमेंट के लिए हो, दूसरे कारणों से न हो। अब ये वक्त आ गया है। साहब अपने साथियों के साथ मदीना से मक्का की यात्रा कर रहे थे, तब उनके एक साथी ने जोश में आकर के कहा कि आज युद्ध का दिन है। पैगंबर मोहम्मद साहब पलटे और उन्होंने तुरंत उसे रोका और कहा कि नहीं, आज रहमत और करुणा का दिन है। कुरान में लिखा है कि मेल मिलाप यानी शांति सबसे बेहतर तरीका है। इसलिए मैं आप सभी नौजवानों और यहां पर उपस्थित विद्वज्जनों से निवेदन करना चाहता हूं कि इसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने वालों और युवाओं का ब्रेन वॉश करने वालों को आवाम में तरजीह देने की जरूरत नहीं है। ये जिम्मेदारी हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी से अगर हम चूके तो शायद हमारी 2 पीढ़ियां बर्बाद हुई हैं। अगली पीढ़ी इस संतरास को न झेले, इस जिम्मेदारी को हमें उठाने की जरूरत है। दुनिया में वही शख्स है ताजीम के काबिल जिस शख्स ने हालात का मुंह मोड़ लिया है। मित्रों, जिंदगी का निर्माण करने में, हालात का मुंह मोड़ने में शिक्षा का, एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्व है। उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है और मैं मानता हूं कि गुरुजनों की, टीचर्स की उससे भी बड़ी भूमिका है। जब मैं खुद विद्यार्थी था, पढ़ाई कर रहा था, तो एक चर्चा अक्सर होती थी कि ज्ञान माने नॉलेज किताबों से मिलता है, लेकिन जीवन का असली विजडम जिसे कहते हैं वो तो गुरु यानी टीचर ही देता है। और जब ये दोनों मिलते हैं, किताबी ज्ञान और टीचर का विजडम, तभी तरक्की के रास्ते खुद ब खुद सामने आते हैं। हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों में नॉलेज भी आवे और विजडम भी आवे, दोनों का मेल कराया जाए। इसलिए नई शिक्षा नीति के अनुसार परिवर्तन करके अनेक